हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में मैं आपको यहाँ पे डील करने वाली हूँ वो इंग्लिश का वोकैब पार्ट से। ठीक है, वोकैब में आप अपने आप को मास्टर कैसे बना सकते हैं। और वोकैब, जहाँ तक वोकैब की बात आती है तो सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत, स्टूडेंट्स आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स व्हेन इट कम्स टू वोकैब। वोकैब में उनका कंप्लेन होता है, क्योंकि आधा से अधिक टाइम तो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ ही रहती हूँ। तो वोकैब में दे जनरली कंप्लेन कि मैम वोकैब याद तो करते हैं बट वी आर नॉट एबल टू रिटेन इन द मेमोरी फॉर अ लॉन्ग टाइम। आज याद करते हैं, कल भूल जाते हैं। बस ठीक है, दिस इज ह्यूमन टेंडेंसी, भूलते तो हम सब लोग हैं, लेकिन कांस्टेंट रिवीजन, बार बार रिवाइज करोगे, इससे आपको चीजें याद रहेगी। बट फिर भी आपका काम आसान हो जाए, आपको दिक्कत ना हो, तो इस वोकैब को एक सेशन में मैं डिफरेंट टेक्निक्स यूज करने वाली हूँ। डिफरेंट टेक्निक्स इन द सेंस वी विल बी डूइंग 2 डिफरेंट सेशंस ऑफ वोकैब। डिफरेंट सेशंस मतलब डिफरेंट टेक्निक्स, टेक्निक्स इन द सेंस कि इतने सारे वर्ड्स है, मैं समझ सकती हूँ मुश्किल है सारे वर्ड्स को याद करना। तो मैंने यहाँ 2 मेथड अपनाया है। एक मेथड हो गया आपका रूट वर्ड मेथड एंड दूसरा इज निमोनिक। ठीक है, निमोनिक में हम क्या करते हैं ना, चीजों को जोड़ जोड़ के पढ़ते हैं, एक वर्ड को दूसरे वर्ड से लिंक करके पढ़ते हैं वेरी इंटरेस्टिंग वे में। एंड व्हाट एज अ टीचर, एज अ फैकल्टी, पर्सनली व्हाट आई फील कि रूट वर्ड इज द मोस्ट रिलायबल मेथड। ठीक है, रूट से हम कुछ वर्ड्स करेंगे, कुछ वर्ड्स हम निमोनिक से करेंगे, फिर कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपस में एक जैसे लगते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो उन वर्ड के बीच में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या होता है वो हम सेंटेंस के थ्रू समझेंगे। एंड द सेकेंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे बच्चे मीनिंग तो याद कर लेते हैं बट व्हेन इट कम्स टू यूसेज उन्हें दिक्कत होती है वर्ड को यूज करने में इन द सेंस कि होता क्या है कि बच्चों ने मीनिंग याद कर लिया। एंड एज यू नो कि इंग्लिश एक हमारा बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट है, लैंग्वेज सब्जेक्ट है। लैंग्वेज में होता क्या है कि एक वर्ड का डिफरेंट मीनिंग जा सकता है। तो आप स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है एग्जाम फेस करने के लिए एक अच्छे अप्रोच के साथ जाना। अप्रोच इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि मतलब एक वर्ड का एक ही मीनिंग याद रखना है। समटाइम्स हमारे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में जिसके 2-3 मीनिंग निकलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि कॉन्टेक्स्ट के अनुसार कौन सा मीनिंग फिट बैठेगा। तो बस मैं ये चीज बताना चाहती हूँ कि सब वर्ड्स के मीनिंग ही याद नहीं रखने, आपको साथ साथ वर्ड का यूसेज भी सीखना है। यूसेज इन द सेंस कि देर आर सर्टेन वर्ड्स जो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, देर आर सर्टेन वर्ड्स कुछ नेगेटिव होते हैं, और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जा सकता है। तो हमारा स्पेशल फोकस होगा मीनिंग के साथ साथ वर्ड के यूसेज पे भी। तो हमने ग्रामर, ये जो हमारा वोकैब का जो सेशन है, इसको हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले तो हम सारा वर्ड्स करेंगे, या वर्ड्स को करने के बाद वी विल डू सम प्रैक्टिस सेशंस आल्सो, बिकॉज व्हाट आई फील कि विदाउट प्रैक्टिस एवरीथिंग इज इनकम्प्लीट। तो प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी आपको, और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस भी वो भी ऑप्शंस के साथ, क्योंकि आपका एग्जाम जो 1 डे एग्जाम है उसमें तो ऑप्शंस आने वाले हैं। कुछ एग्जाम में 4 ऑप्शंस होते हैं, कुछ एग्जाम्स में आपके 5 ऑप्शंस होते हैं। एंड ऑप्शंस में जो हमारे पेपर सेटर होते हैं बहुत क्लोज मीनिंग्स डाल देते हैं, और आपको उसी ऑप्शंस में से यू हैव टू सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। ठीक है, तो चलो अब वोकैब का सेशन को स्टार्ट करेंगे। डिफरेंट सेशंस में बांटा हुआ है मैं।